सो गाइज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओबीएस स्टूडियो में आप बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रीन स्क्रीन के थ्रू आप बैकग्राउंड को चेंज कर पाओगे। लेकिन आपके पास अगर ग्रीन स्क्रीन नहीं है तब भी आप बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे, लेकिन है कि स्ट्रगल आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुछ एआई प्लगइन है, कुछ एआई वेबसाइट्स है, उसके थ्रू आप बैकग्राउंड को रिमूव कर पाओगे। लेकिन फिलहाल अभी आप अगर स्ट्रीमिंग कर रहे हो या फिर कहीं भी गेमिंग वगैरह के चैनल है आपके पास और लाइव आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो ओबीएस स्टूडियो में कहाँ वो ऑप्शन है बैकग्राउंड चेंज करने का, वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं और जानते हो प्रोसेस। तो फिलहाल अब मैं आ जाऊंगा अपने डेस्कटॉप पे और ओबीएस स्टूडियो को सबसे पहले तो ओपन करूंगा। ओबीएस स्टूडियो के बाद फिर गाइज एक और देखो क्या है कि बहुत लोग ढूंढते रह जाते हैं कि एक्चुअली है कहाँ है, बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप बस लास्ट तक देखना है इस वीडियो में, जो भी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली आप बैकग्राउंड को चेंज कर। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो ये दूसरी वेबकैम की है और ये वाली जो वीडियोस है ये मेरी दूसरी वेबकैम की है। ओके, तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैकग्राउंड को चेंज करना होता है। लाइक देखो ये जो है, अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो देखो ये बंद हो जाएगी। ये मैंने वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड कर रखा है, आप भी ऐड कर रखे होंगे। तो सिंपल सा जहाँ जो भी आपकी वेबकैम है उस पर आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद फिर देखो यहाँ पे फिल्टर्स के ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना। पहले आपकी जो वीडियो कैप्चर डिवाइस है उस पर क्लिक करोगे, उसके फिर ये जो फिल्टर का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे तो फिर आपके जो वेबकैम है वो पूरी तरह से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, सिंपली सी ये जो आप देख रहे हो ये वाला दो ऑप्शन प्लस का, एक ऊपर है एक नीचे है। देखो बहुत बार लोग पता है होता क्या है कि ये जो जैसे कि मैंने अभी अभी करा ना, ये पूरी तरह से ऊपर होती है। तो ऊपर ये जो विंडो आप देख रहे हो, ये वाली जो विंडो है देख रहे हो, जैसे फिल्टर पे क्लिक करते थे ये वाली विंडो कुछ ऐसे की हुई रहती है, जिससे कि लोगों को बस एक ही ये वाला प्लस दिखता है और लोग परेशान हो जाते हैं यार मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो ये जो विंडो है इसको ऐसे करके थोड़ा सा स्लाइड करके छोटी कर लेना। अब दो यहाँ पे मेरे को दो प्लस की आइकन दिख रही है, देख रहे हो। तो एक्चुअली यहाँ पे है क्या, ये जो आप देख रहे हो ये ऑडियो वीडियो फिल्टर्स है, ये ऑडियो के लिए फिल्टर्स है, ऑडियो बिल्डर्स वीडियो के लिए सेकंड जो टैब है उसमें है। और ये जो देख रहे हो इफेक्ट फिल्टर, इसमें कुछ होने वाला है। तो एक्चुअली इफेक्ट फिल्टर आपको ऐड करना है, तो प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, देख रहे हो। क्रोमा की का ऑप्शन आपके केस में इतने सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर रखे। लाइक दो बैकग्राउंड रिमूवल ये वाली प्लगइन है, बहुत सारी है, स्ट्रोक शार्पन शैडो स्ट्रोक, बहुत सारी ये जो देख रहे हो ऑप्शंस ये प्लगइन के थ्रू आती है। तो अगर आप प्लगइन के बारे में नहीं जानते हो और एक्चुअली आप एक अच्छा प्लगइन ढूंढ रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहां पे जाके आप ट्राई करना। बहुत सारे ऐसे मैंने प्लगइन्स बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, तो ऐसे ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, इसके लिए किसी भी तरह की आपको प्लगइन के इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं होती है। क्रोमा की जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है आपके ओबीएस स्टूडियो में। तो फिलहाल क्रोमा की पे क्लिक करना होता है, ओके पे क्लिक करना। उसका देखो अगर जैसे ही आप अगर ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे रखोगे ना, अगर देखो फिलहाल मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है ये ग्रीन नहीं है। अगर ये ग्रीन होती तो सिंपल से मुझे करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे सिंपल से मैं क्या करता, इसके जो इंटेंसिटी है, जैसे ये जो ग्रीन आप देख रहे हो ग्रीन पे रखता, उसके फिर थोड़ा सा नीचे करने के बाद फिर देख लो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो स्मूथनेस, इसको बस थोड़ी सी सिमिलरिटीज वगैरह इसे थोड़ी बहुत आगे पीछे करने के बाद ये सब जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये इसको थोड़ी बहुत ऐसे करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड चेंज हो जाती। ओके, तो एक्चुअली मेरे पास ये ग्रीन स्क्रीन है ही नहीं, इस केस में मेरे को परफेक्ट बैकग्राउंड चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ एक प्रोसेस जो होता है वो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली ऐसे ही करना होता है। ओके, तो फिलहाल मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत चेंज करने की। तो कस्टम कलर पे जाता हूँ मैं और एक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कलर। तो चलो कोई एक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये चूंकि मैं ये वाला कलर बना हुआ तो इसलिए ये कलर मैं सेलेक्ट करा, ये पूरी कलर ही उसने हटा दिया। ओके, तो ये कलर मेरे लिए सही नहीं होगा। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं रेड वाली कलर को करता हूँ। ओके, रेड वाली कलर को करूँगा। देखो जो ये जो देखो पीछे में जो वो जो एक पर्दा था देख रहे हो, ये जो पर्दा है इसने पूरी तरह से उसे हटा दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी बैकग्राउंड रेड है, देख रहे हो।
देखो मैं बताता हूँ, देखो हट रहा, बैकग्राउंड हट चुका पूरी तरह से। अगर वही केस में अगर कोई एक ही कलर होता या फिर पूरी तरह से अगर रेड होता तो मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखा सकता था, या फिर पूरी तरह से पीछे मेरी बैकग्राउंड ग्रीन होती तो मैं बैकग्राउंड चेंज करके दिखा देता। बस यहीं पे थोड़ा सा अप डाउन करना है। ये जो आप देख रहे हो सिमिलरिटी को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करोगे, ओके, बस उसके बाद फिर आपकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप ट्राई करना, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको लग रहा होगा, देखो यहाँ पे देखो मैं इसकी बैकग्राउंड देख रहा हूँ, ये देखो पीछे वाली बैकग्राउंड यहाँ पे देख सकते हो, बैकग्राउंड यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है, बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है, देख रहे हो। तो अगर मेरे पीछे व्हाइट या फिर कोई भी होता, अब बस एक ही कलर होने चाहिए, जरूरी नहीं ग्रीन स्किन, लेकिन ग्रीन स्किन ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्रीन स्किन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं ओबीएस ट्यूटोरियल के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक आउट करना, उसमें बहुत सारे लिंक हैं, और एक परफेक्ट ओबीएस स्टूडियो को कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो उस पर भी मैंने भी वीडियो बनाया। तो मिलता फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो।